स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कविता बरसे ही जलद दूसरी इकाई का। और इसमें हम देखने वाले हैं ये चौपाई और ये दोहा। और इसके पहले वाले पार्ट में हमने ये दोनों देखा था, और चौपाई क्या होता है, दोहा क्या होता है, मैंने थोड़े में वो भी बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चौपाई का पहली दो पंक्ति देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। पहले ये जो लिखा है ये देखते हैं कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। तो इसमें दादुर का अगर आप मतलब देखते हो तो दादुर का मतलब मेंढक होता है। तो आप याद रखिए, दादुर का मतलब मेंढक है, फ्रॉग। धुनि मतलब उसका जो स्वर है, उसका जो आवाज़ है। चहु दिशा का मतलब चारों डायरेक्शन, हर तरफ। और सुहाई का मतलब सुहावना या सुहावनी। तो बरसात के मौसम में जब मेंढक अपने आवाज़ों को प्रकट करते हैं, जब उनको अपनी आवाज़ों को निकालते हैं मिलकर सभी मेंढक, तो उनको सुनकर, जो उनकी आवाज़ जो चारों दिशा में फैली हुई होती है, उनको सुनकर आपका मन बहुत सुहाना लगेगा। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप बरसात के मौसम में जब मेंढकों की एक साथ आवाज़ आप सुनोगे। तो ये जो आनंद आप ले रहे हो, समझिए कि आप जो ये सुहावना जो आवाज़ सुन रहे हो, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। मतलब वेद का मतलब वेद, धार्मिक ग्रंथ, और पढ़हि का मतलब पढ़ना, और जनु मतलब जैसे, बटु का मतलब होता है कि बालक, और समुदाय का मतलब समुदाय। तो यह समूह समझिए, एक ग्रुप समझिए। तो बालकों का जो ग्रुप है, जनु जैसे ऐसा लग रहा है कि वो लोग वेद पढ़ रहे हैं। मतलब एक धार्मिक ग्रंथ की जो बातें होती हैं, उसको सुनने के बाद जो आनंद आपको मिलता है, जो आपको सुहावना वक्त लगता है, वो सेम उसी तरह वो महसूस हो रहा है आपको जब मेंढक जो होते हैं बरसात के मौसम में अपने आवाज़ों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग यही है कि जिस प्रकार आपको मेंढकों की बरसात के मौसम में आवाज़ आपको सुहानी लगती है, उसी प्रकार वेद पढ़ने वाले जो बच्चों का समूह है वो भी आपको इसी तरह सुहाना लगता है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनके आवाज़ों को सुन के आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि बालकों का जो समूह है वो वेद पढ़ रहा है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है कि नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो नव का मतलब नया होता है, और पल्लव का मतलब कोमल पत्ते। तो नए कोमल पत्ते, भय मतलब हुए, बिटप मतलब पेड़, बहुत सारे पेड़ वृक्ष ऐसा समझिए, अनेका मतलब बहुत सारे। तो उसी बरसात के मौसम में हो क्या रहा है कि अनेक जो पेड़ हैं, यानी बहुत सारे जो पेड़ हैं विश्व में, वो कैसे हो गए, वो नए पत्तों से सज गए। ऐसा समझिए कि अनेक जो पेड़ है वो नए पत्तों से सज गए। तो आप ही समझिए कि अगर आप बरसात के मौसम में हर तरफ हरियाली देखते हो, हर पेड़ पे नए नए पत्ते देखते हो, तो आपको कितना सुहाना लगेगा, आपको कितना अच्छा लगेगा, आपके मन को कितनी शांति होगी। तो ये ठीक उसी तरह प्रतीत हो रहा है जिस तरह कि किसी साधक को, साधक मतलब साधना करने वाला, जो किसी ज्ञान का चाहता है, जिसको ज्ञान चाहिए, तो ऐसे साधक का मन जस मिले विवेका। अगर उस साधक को विवेक मिल जाए, मतलब उसको ज्ञान मिल जाए, तो उसको कितना आनंद होगा। मतलब एक साधक है जो ये चाहता है कि उसे ज्ञान मिल जाए, और एक वक्त ऐसा आ गया कि उसे ज्ञान मिल गया है, तो उससे जो मन को सुकून मिलेगा, उसके मन को जो खुशी मिलेगी, वो उसी तरह है जिस तरह नए पत्तों में बरसात के मौसम में सभी पेड़ों पे या अनेक पेड़ों पे, बिटप में यानी पेड़ों पे नए पत्ते आ जाते हैं। तो देखिए फिर से समझते हैं कि मेंढक के जो धुन है, उसकी जो स्वर है, जो चारों दिशा में सुनाई दे रही है, वो बहुत सुहानी लग रही है। और उसी तरह जिस तरह बालकों का जो समूह है जैसे वेद पढ़ रहे हों, और एक साधक जो होता है जिसको ज्ञान चाहिए, अगर उसको ज्ञान मिल जाता है तो उसके मन को जो समाधान और खुशी जो मिलती है, ये उसी प्रकार है जैसे बरसात के मौसम में अनेक जो पेड़ होते हैं उन पे नए नए पत्ते जब आ जाते हैं। चलिए इसके बाद वाले पंक्ति देखते हैं। अर्घ जावास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। चलिए इसमें अब ये चीज़ देखते हैं। तो अर्क जवास पात बिनु भयु। तो अर्क और जो जवास है, तो अर्क एक पेड़ है, मंदार या मदार ऐप समझिए, और जवास यानी जवासा, ये दोनों एक प्रकार के पेड़ हैं। तो जब बरसात का मौसम आता है तो ये जो दो पेड़ आप देख रहे हो, इनके जो पत्ते हैं, पात यानी पत्ते जो हैं, ये बिनु भयु, बिनु मतलब बिना पत्ते के हो जाते हैं, ये बिना पत्ते के हो जाते हैं। भयु का मतलब हो जाना,
भय्यू का मतलब हो जाना। तो बरसात के मौसम में अर्क और जवास जैसे जो दो पेड़ हैं इनके पत्ते चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात आया तो ये जो अर्क और जवास के जो पत्ते हैं वो चले गए। और ये ठीक उसी प्रकार लग रहा है कि जैसे सुराज, जैसे एक एक अच्छे राजा का राज अगर आ जाए, एक अच्छे राजा का राज अगर आ जाए तो उसके आने से खल जो दुष्ट इंसान होता है, अच्छा राजा और खल का मतलब दुष्ट आपने पहले भी देखा है, उसका जो उद्यम है, उसका जो कार्य है, उसका जो धंधा है, जो लोगों को परेशान करने का, लोगों का सताने का, वो जो उसका कार्य है वो गयू, गयू मतलब चला जाना। तो गयू का मतलब चले जाना। मतलब जिस प्रकार बरसात जब आता है तो अर्क और जवास जैसे जो वृक्ष होते हैं उनके पत्ते चले जाते हैं। तो ये उसी तरह प्रतीत हो रहा है कि अगर किसी सुराज राजा का राज आ जाए तो वहाँ पे जो खल उसके राज में जो खल लोग रहेंगे, जो दुष्ट लोग हैं, उनका जो भी काम रहेगा, जो भी क्रिया कार्य धंधा जो रहेगा, जो लोगों को सताना परेशान करना, वो लगभग चला ही जाता है, क्योंकि वो राजा के वजह से इनका वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं। फिर देखिए क्या लिखा है कि खोजत कतहु मिले नहीं धूरी। अब बरसात के मौसम में अगर आप खोजत यानी ढूंढना, तलाश करना, कतहु यानी कहीं भी, मिले मतलब आपको पता है मिलना, नहीं मतलब मालूम है नहीं, धूरी मतलब धूल होता है। तो बरसात के मौसम में आप जानते हो कि डस्ट आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको धूल दिखाई नहीं देंगे। आप ढूंढते रह जाइए, खोजत मतलब तलाशते रह जाइए, हर तरफ ढूंढते रह जाइए, लेकिन बरसात के मौसम में आपको धूल कहाँ मिलेंगे। और ये उसी प्रकार है, करे क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। मतलब अगर आप करे मतलब करना, और क्रोध का मतलब आपको मालूम है गुस्सा। अगर आप गुस्से में हो, अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो धर्म ही दूरी। तो उस गुस्से में जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि बरसात की वजह से धूल आपको दिखाई नहीं देगा, धूल चला जाएगा। उसी तरह अगर आपने क्रोध किया है तो आपका जो धर्म है वो आपसे दूर हो जाएगा। जिमी मतलब जैसे, और धर्म ही दूरी मतलब आपका जो धर्म है वो दूर हो जाएगा। मतलब क्रोध के वक्त आपसे एक भी भला काम नहीं होगा। क्रोध के वक्त जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। यानी गुस्से में इंसान हमेशा एक गलत ही कदम उठाता है। तो जिस तरह, चलिए यहाँ पे फिर से यहाँ से देख लेते हैं कि जिस तरह अर्क और जवास के जो पत्ते हैं वो बिना पत्ते के हो जाते हैं बरसात के मौसम में, उसी तरह अगर एक सुराज, एक अच्छे राजा का राज अगर आ जाता है तो उसका वहाँ पे जो दुष्ट लोग होते हैं उनका भी जो हुकूमत है, उनकी जो भी लोगों को परेशान करने की जो आदत है वो भी चली जाती है। और यहाँ पे ये लिखा है कि खोजत कतहु ही मिले नहीं धूरी। तो बरसात के मौसम में अगर आप ढूंढते रह जाओगे, तलाशते रह जाओगे तो आपको कहीं पे भी धूल नहीं मिलेगा। मतलब बरसात के वजह से धूल चला जाता है। तो अगर आपने क्रोध किया है, अगर आप गुस्से में हो, तो आप समझिए कि आपसे जो धर्म है वो दूर हो गया। यानी गुस्से में आप ऐसे कदम उठा लोगे जो धर्म के खिलाफ ही रहता है, जो एक सच्ची चीज़ों के खिलाफ रहता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनो दम्भिन कर मिला समाचा। चलिए इसमें समझते हैं कि शशि संपन्न सोह मही कैसी। तो शशि का क्या मतलब है? शशि का मतलब अन्न, अनाज। संपन्न मतलब संपन्न होना, अनाजों से भरे फसल की बात हो रही है। तो शशि संपन्न यानी अनाजों से जो भरा फसल है वो कितना सोह लगेगा आपको, कितना सुहाना, सुशोभित लगेगा। कैसे, कितना अच्छा, कितना मतलब यही कैसे समझिए, कितना अच्छा लगेगा किसके ऊपर? मही, मही मतलब पृथ्वी के ऊपर यानी धरती के ऊपर। मतलब अगर धरती बरसात के मौसम में अनाजों से अपने फसलों को लाद ले तो वो दृश्य जो है आपको कितना सुशोभित, कितना सुंदर लगेगा, कितना अच्छा लगेगा कि वो पूरे संपन्न है, वो अनाजों से भरी हुई, अनाजों के संपत्ति से वो भर चुकी है, उसके पास अनाजों की जो संपत्ति है वो भरी हुई है। और वो उसी तरह लगेगा जिस तरह आपको एक उपकारी के संपत्ति जैसे लगी। यानी एक अगर उपकारी मनुष्य है, एक उपकारी अगर इंसान है तो उसकी जो गुण है, वो उसकी जो संपत्ति है वो आपको उसी तरह लगेगी जिस तरह आप फसलों में अगर अनाज लदा है तो धरती कितनी सुहानी लगती है। या ऐसा समझिए आप कि दुष्ट इंसान की संपत्ति किसी काम की नहीं है, लेकिन हाँ एक उपकारी इंसान की संपत्ति हर काम की, क्योंकि वो अपनी संपत्ति का एक सही उपयोग करता है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनो दम्भिन कर मिला समाजा। तो निसी मतलब रात और तम मतलब अंधकार में, एकदम घने रात में। घन मतलब घना, तो घना अंधकार रात मतलब रात के घने अंधकार में खद्योत बिराजा। खद्योत का मतलब होता है जुगनू और बिराजा का मतलब आना होता है।
तो कवि ये कहते हैं कि रात जब घनी होती है, जब घना अंधेरा छा जाता है, तब आते हैं कौन, तब विराजते हैं यानी पधारते हैं। कौन पधारता है? खद्योत। खद्योत यानी जुगनू, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है जो रात के समय में चमकता है। आपने सभी गांव में अगर आप कभी देखे रहोगे तो आपको पता होगा। तो इनका काम ये होता है कि ये रात के अंधेरों में ही आते हैं। तो कवि इनको देख के ऐसा कहता है कि जैसे ऐसा हो रहा है कि दम्भिन जो हैं, जो दुष्ट लोग हैं, घमंडी लोग हैं, उनको एक समाज मिल गया है रात के टाइम आने का। मतलब जब अंधकार हुआ तब ये लोग आए, मतलब अंधकार के टाइम एक दम्भिन लोग यहाँ पे आए, एक घमंडी लोग यहाँ पे आए। मतलब ऐसा समझिए कि घमंडियों का एक समाज आकर जुटा हो, जिस तरह रात के अंधेरे में जुगनू आकर जुटा हो एक जगह पे, उसी तरह। चलिए एक बार देख लेते हैं दोनों का फिर से। तो जिस तरह अन्न से संपन्न होने के बाद धरती जिस तरह सुहानी लगती है, उसी तरह एक उपकारी की संपत्ति भी हमें सुहानी लगती है। और रात के घने अंधकार में हमने जब खद्योत को देखा आते हुए, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे दम्भिन का जो समाज है वो आकर जुटा हो। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बधु तजही मोह मदमाना, देखिए चक्रबाग खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं कि कृषि निरावही चतुर किसाना। तो कृषि आपको मालूम है खेती, और निरावही का मतलब है निराना, और निराना का मतलब खेती की प्रक्रिया। मतलब खेत में जब खेती का काम होता है, खेत को जोतने का काम जब होता है, तो जो चतुर किसान होता है यानी जो समझदार किसान होता है, वो करता क्या है, निराने के टाइम उसके अंदर आने वाले जो अनावश्यक घास फूस होते हैं उसको फेंकते रहता है। मतलब जब वो खेती का काम करता है तो उस खेत में पड़े अनावश्यक चीज़ों को वो धीरे धीरे उसके रास्ते में जो भी आते हैं उसको हटाते रहता है, ताकि उससे फसल को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा समझिए। तो एक समझदार इंसान खेती करने टाइम उसके अंदर आने वाले घास फूसों को निकाल कर फेंकता है, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह जी में मतलब जैसे समझिए, तो जैसे एक बुद्ध यानी एक विद्वान जब एक ज्ञान प्राप्त करता है, एक विद्वान इंसान जब ज्ञान हासिल करता है, जब उसे ज्ञान मिलता है, तो वो क्या करता है, वो भी दूर कर देता है, त्याग कर देता है। तजही मतलब दूर कर देना, त्याग कर देना। किसको? मोह को, मद को, माना को। तो मोह मतलब वही समझिए आपकी जो लालसा है, आपकी जो आपको बहुत सारी चीज़ों को जो पाने की जो आपकी ख्वाहिश है, वो सारी चीज़ों को वो दूर कर देता है। मद उसके अंदर जो घमंड होता है वो दूर कर देता है। माना मतलब सम्मान पाने की जो उसकी लालसा होती है वो दूर कर देता है। मतलब वो जो बुद्ध व्यक्ति है, वो जो विद्वान व्यक्ति है, अभी वो जब ज्ञान लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस समय उसके अंदर आने वाली जो भी ये जो गुण है, खराब जो गुण है, वो धीरे धीरे क्या करता है, उसे त्याग कर देता है। उसी तरह जिस तरह एक चतुर इंसान जब खेती का काम करता है तो उस खेत में पड़े अनावश्यक चीज़ों को वो निकाल कर बाहर फेंकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए चक्रबाग खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। तो देखिए चक्रबाग खग नाही। तो चक्रबाग का मतलब एक पक्षी है, चक्रवाक बोलते हैं। ये एक सुनहरे कलर का पक्षी है, गोल्डन कलर का। और अगर आप देखना चाहो तो ये जो खग है, पक्षी जो है, ये पक्षी आपको दिखाई नहीं देगा, ये खग आपको दिखाई नहीं देगा आज के ज़माने में। तो ये जो चक्रबाग पक्षी है आज के ज़माने में आपको नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि उस पक्षी को आज के मनुष्य से कोई डर है, आज के वातावरण से कुछ डर है, और इसीलिए वो अदृश्य हो गया है। और ये उसी प्रकार एक उदाहरण है जिस प्रकार कली यानी कलयुग जो है, आज का जो युग है, उसमें आप अगर धर्म को ढूंढोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब कली ही पाई जिमी धर्म पराही। मतलब जैसे आज के युग में आप धर्म नहीं देख पाओगे। आज का पराही मतलब भाग जाना, मतलब आज के युग में धर्म भाग चुका है, क्योंकि आज का जो कलयुग है, यहाँ पे हम पापी लोग के साथ मिलकर हम खुद पापी बन गए हैं। आज अच्छे लोग आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अच्छे लोग वही होते हैं जो धर्म की सही सी बातों को समझते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं। लोगों को सताना, ये सारी चीज़ उनमें नहीं होती। तो आज के कलयुग में ये सारी चीज़ आप नहीं देखोगे, क्योंकि आज के कलयुग में मानो कि धर्म जो है वो भाग चुका है। उसी प्रकार जिस तरह आज के युग में आपको चक्रबाग पक्षी दिखाई नहीं देता है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि जब चतुर इंसान, एक समझदार इंसान जब खेती का काम करता है तो उसके अंदर आने वाले घास फूस को, अनावश्यक चीज़ों को निकाल कर फेंकता रहता है। और वो उसी तरह होता है जैसे एक बुद्ध, एक विद्वान मनुष्य जब ज्ञान की प्राप्ति करता है तो वो अपने अंदर होने वाले गुणों को, जो खराब गुण होते हैं, मोह मद माना को त्याग कर देता है, फेंक देता है, अपने मन से, अपने शरीर से निकाल देता है। और आज के युग में
आप चक्रबाग पक्षी को नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसी तरह जिस तरह आज के युग में जिसे चक्रबाग पक्षी भाग चुका है, आज के युग में नहीं दिखाई देता, अदृश्य हो गया है, उसी तरह आज के युग में धर्म भी जा चुका है। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्या लिखा देखिए कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो चलिए फिर से देखते हैं कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा। तो विविध मतलब अनेक प्रकार के, और जंतु मतलब जीव। तो अनेक प्रकार के जो जीव है उससे संकुल है। संकुल मतलब भरी हुई है क्या चीज़? धरती। मही मतलब धरती, और वो किस प्रकार लग रही है? भ्राजा मतलब एक शोभायमान, मतलब एक शोभा, यानी बहुत सुंदर दिख रही है, क्योंकि ये जो मही यानी जो धरती है वो विविध अलग अलग जंतु से संकुल है, भरी पड़ी हुई है, जिससे आपको पूरी पृथ्वी बहुत सुंदर दिख रही, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक उसी प्रकार ये भी होता है कि प्रजा बाढ़, कि प्रजा में वृद्धि आएगी, लोगों में वृद्धि आएगी, उनका कल्याण होगा। कब? जब वो पाएंगे एक सुराजा, एक अच्छा राजा अगर वो पाते हैं। जैसे आज के युग में अगर हम एक अच्छा नेता पा जाएं तो हमारी वृद्धि हो जाए, हमसे गरीबी, हमसे भूखमरी, हमसे बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, हमारा देश तरक्की करेगा। झगड़े फसाद तब दूर होंगे जब हम एक अच्छा नेता पाएंगे। उसी तरह अगर एक अच्छा राजा मिल जाए तो प्रजा की बाढ़ होती है, मतलब उसकी वृद्धि होती है, उसके अंदर डेवलपमेंट आता है, सुधार आता है। तो अलग अलग जंतु से, अलग अलग जीव से हमारी जो पृथ्वी है सुंदर लगती है। उसी तरह अलग अलग प्रजा की वृद्धि तब हो पाती है जब एक अच्छा, एक सही सुराज, एक अच्छा राजा प्राप्त होता है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, मतलब जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना। पथिक जो राही होता है, जो चलने वाला मुसाफिर होता है, उसका काम क्या होता है? चलते रहना। और जब वो चलता रहता है तो जितने भी राही हैं, नाना मतलब अनेक प्रकार के, या बहुत सारे, अधिक समझिए अनेक, तो जितने भी मुसाफिर होते हैं उनका काम चलना होता है, और वो जब चलते रहते तो वो थक जाते हैं। तो चाहे जहाँ के आप पथिक देखोगे, जो मुसाफिर होते हैं, जिनका काम दूर दूर तक चलना होता है, वो चलते चलते क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। उसी तरह जैसे अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान को अगर आपने उपजा है यानी प्राप्त किया है, तो आपकी जो इंद्रिय है, मतलब आपकी जो लालसा है, आपको ख्वाहिश जो है, आपके जो वांट्स है बहुत सारी चीज़ों को पाने का, वो चुप हो जाएगा, रुक जाएगा, वो विश्राम ले लेगा। मतलब मनुष्य जब एक सही ज्ञान पाएगा तो उसको दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए रहती हैं, तो उसका जो इंद्र है वो रुक जाता है, विश्राम कर लेता है। उसी प्रकार जिस तरह एक राही थका हुआ रुक जाता है, विश्राम लेता है, उसी तरह अगर हमने ज्ञान पाया है, एक अच्छा ज्ञान, तो हमारी इंद्रिय जो है, हमारी जो नीड्स है, वांट्स है, हर एक चीज़ जो लालच है, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो उपजय का मतलब होता है प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति से ये सारी चीज़ आपके ठहर जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलग अलग जंतुओं से हमारा जो मही है, हमारा जो पृथ्वी है, वो शोभायान हो रहा है या शोभायमान हो रहा है। और अलग अलग प्रजा की वृद्धि भी तभी होती है जब एक अच्छा, एक सुराज, एक अच्छा राजा मिलता है। और पथिक जो हमेशा चलते रहते हैं, वो अनेक, जितने भी पथिक होते हैं वो थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं। उसी तरह ज्ञान पाते पाते हमारे जो इंद्रिय होती है, जो ख्वाहिशें होती हैं, वो भी क्या हो जाती है? विश्राम ले लेती है, मतलब शांति ले लेती हैं। तो चलिए अब आखिरी जो दोहा है 4 पंक्तियों का, उसको ख़त्म करते हैं। दोहा में क्या लिखा देखिए कि कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाही। तो इसका क्या मतलब है कि कबहू मतलब कभी, अगर प्रबल यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर, बह यानी बहेगा, चलेगा, क्या? मारुत यानी हवा। अगर कभी ऐसा समय आता है कि बहुत तेज़ी से तूफान चलता है, बहुत प्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग हवा जब चलती है, तो जहाँ तहाँ मेघ हो जाएंगे, जहाँ तहाँ आपको बादल दिखेंगे, मेघ दिखेंगे, वो बिलाही हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ऐसे समझिए। मतलब तेज हवा के सामने किसी का टिकना मुमकिन नहीं है, बादलों का टिकना, किसी चीज़ों का टिकना वहाँ पे मुमकिन नहीं है। और ये एग्जाम्पल को लेके क्या बताया जा रहा है, उदाहरण को, कि जिमी कपूत के उपजे, ये उसी तरह है कि अगर एक कपूत उपजता है, मतलब किसी कुल में, किसी घराने में, किसी परिवार में अगर एक कुपुत्र यानी एक दुष्ट पुत्र का उपजे यानी उसका जन्म हो जाता है, तो उसका जो कुल है, वो जो उसका जो परिवार है, वो सद्धर्म उसमें जो रहेगा वो नशा ही रहेगा। मतलब उसमें जो धर्म है, अच्छे जो आचरण है, उत्तम जो धर्म, अच्छे जो आचरण है, वो नशा ही हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
मतलब अगर किसी कुल में, किसी परिवार में अगर एक कपूत ने, एक कुपुत्र ने, एक दुष्ट पुत्र ने अगर जन्म ले लिया, तो समझ जाइए उस घर में जितने भी अच्छे आचरण थे, जितने भी संस्कार थे, वो नसाही यानी नष्ट हो जाएंगे उस एक कुपुत की वजह से। तो उसी तरह जिस तरह अगर तेज़ हवा चलती है तो उसके सामने मेघ जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, तो अगर एक कपूत का जन्म हो जाता है तो उसके सामने सद्धर्म जो होता है, जो अच्छे आचरण होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। तो देखिए कबहु मतलब कभी, और दिवस मतलब दिन में, दिवस मह मतलब दिन में, निबिड़ तम, तो निबिड़ का मतलब है घना और तम मतलब अंधकार। तो कबहु यानी कभी, और दिवस मह मतलब दिन में, निबिड़ मतलब घना और तम मतलब अंधकार। तो कभी ऐसा भी समय आता है कि दिन के मतलब खुले दिन में भी अंधकार छा जाता है, बादल छा जाते हैं और पूरा का पूरा अंधकार हो जाता है दिन में। तो कभी क्या होता है कि जो पतंग है, सूर्य जो वो प्रकट हो जाता है, मतलब प्रकट हो जाता है सूर्य और हर तरफ की प्रकाश फैल जाता है। तो कभी दिन में ही घना अंधकार आ जाता है, तो कभी अच्छा प्रकाश रहता है। मतलब दिन के वक्त आप दोनों दृश्य देख पाओगे, तो कभी तो प्रकाश एकदम तेज रहेगा, तो कभी दिन में आपको एकदम अंधकार दिखाई देगा। ठीक ये उदाहरण उसी प्रकार है कि बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। अब देखिए यहाँ पे पहले एक बार अर्थ देख लेते हैं। बिन सई मतलब नष्ट हो जाना, और कुसंग मतलब बुरे लोगों का साथ, और सुसंग मतलब अच्छे लोगों का साथ। तो अगर आप कुसंग हैं, मतलब अगर आपने बुरे लोगों का साथ पाया है, तो आपका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, बिन सही हो जाएगा। देखिए पहला और पहला ऐसा समझिए कि कुसंग और बिन सही और ज्ञान, तो नष्ट मतलब नष्ट हो जाएगा आपका ज्ञान अगर आपने बुरे लोगों का संगत पाया है। और अगर सुसंग है, अगर आप लोगों ने अच्छे लोगों का संगत पाया है, तो आपका जो ज्ञान है वो और उपजेगा, यानी और उसमें वृद्धि होगी। मतलब आपने अगर अच्छे संस्कार को हासिल किया है, आपके घर वालों ने, आपके परिवार वालों ने अगर आपको अच्छा संस्कार दिया है, फिर भी अगर आपने कुसंग लोगों का साथ पकड़ा है, तो आपका वो ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है तो वृद्धि होगी, और अगर नहीं है तो आपको अच्छे सुसंग लोगों के साथ रहकर आपका ज्ञान जो है वो उपजेगा और वृद्धि होगी इसके अंदर, और वो आपको प्राप्त होएगा। तो चलिए यहाँ पे ये बरसहि जलद जो कविता है यहाँ पे ये ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।